श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं संजय भंडारी और आज का विषय है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। इस विषय पर आइए अब सुनते हैं ये परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अपर नगर आयुक्त देहरादून श्री वीर सिंह बुधियाल जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण शर्मा जी, और आपसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी डॉक्टर कंचन नेगी। स्वच्छ हो पर्यावरण, स्वस्थ हो हमारा मन, कचरा ना फैलाएं हम, आओ स्वच्छता को अपनाएं हम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर कंचन नेगी और आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता विषय पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री वीर सिंह बुधियाल जी, जो हैं अपर नगर आयुक्त देहरादून, और साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण शर्मा जी। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। आप दोनों महानुभावों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था बुधियाल जी कि स्वच्छता ही सेवा है, और वास्तव में हम सभी के लिए स्वच्छता बहुत ज्यादा मायने रखती है, और इसीलिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों में 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता है, जहाँ पे चाहे स्कूल हो चाहे सरकारी संस्थाएं हो, हर जगह हमें स्वच्छता का एक माहौल दिखाई देता है। एक उत्सव की तरह हम इसको मनाते हैं। देहरादून शहर की यदि बात करें बुधियाल जी, तो किस प्रकार से हम स्वच्छता पखवाड़ा को मनाते हैं? डॉक्टर साहब, अगर मैं नगर निगम देहरादून की बात करूं जी, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून है, जिसमें 100 वार्ड है। जो 100 वार्ड में साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जो महात्मा गांधी जी का जो कथन है, उनका जो ध्येय है जी, उसको मद्देनजर रखते हुए हर साल की बात है, इस साल भी हम लोग स्वच्छता सेवा पखवाड़ा हम लोग मनवा रहे हैं और मनाते जा रहे हैं और मना रहे हैं, जिसका समापन 2 तारीख को होना है। हमारे 100 वार्ड में जो साफ सफाई को लेकर या स्वच्छता को लेकर जो हमारा काम को देखते हैं, इसमें डॉक्टर हमारे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, उसके नीचे हमारे 9 सैनिटरी इंस्पेक्टर है और चीफ इंस्पेक्टर है, और 74 हमारे सुपरवाइजर है, और लगभग 21-2200 हमारे पर्यावरण मित्र जो हमारे एक सफाई कर्मी के रूप में माना जाता है जी। तो उनको पर डे एक लक्ष्य दिया जाता है, आपको सफाई कहाँ पे करना है, किस वार्ड में करना है। इसके अलावा भी इस सफाई पखवाड़ा को लेकर 8 हमारे नोडल अधिकारी इसमें नियुक्त हैं, जिसमें हमारे SNA हैं और हमारे जो इंजीनियर डिपार्टमेंट का हमारे एक्शन साहब लोग हैं, AE साहब लोग हैं, और अन्य अधिकारी है जो डेली का डेली सुबह जाते हैं और उसका विजुअल लेके आते हैं, और मौके में वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को भी ये लोग ट्रस्ट करते हैं, ताकि हम शाम को हम लोग नगर आयुक्त महोदय के समक्ष इसका सभी का हम लोग समीक्षा करवाते हैं। बिल्कुल। और कोशिश यही रहता है कि हर शहर, हर कस्बा, हर गली मोहल्ला हमारा साफ सफाई रहे। इसके लिए हम लोग जन जागरूकता के रूप में कंपनी को हमने हायर कर रखा है, जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और जो नुक्कड़ नाटक के हमारे कुछ कर्मी या रंगकर्मी, उनको भी हमने हायर कर रखा है। पर डे जो आज का पखवाड़ा चल रहा है, हर दिन जगह जगह पे जो हमारा रोस्टर बना है उसके अनुसार वो लोग अपना नुक्कड़ नाटक करते हैं। और जो भी एक JB पॉइंट है, जहाँ पर हमारा गार्बेज वेरिएबल जो पॉइंट होता है, जहाँ पर हमारा पहले कूड़े का डस्टबिन रखा हुआ करता था, आज की डेट में उसको डस्टबिन फ्री कर रखा है भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। और उसको लोग बाग यूजली क्या करते थे, लोग बाग अपने घर के कूड़ा जो हमारे वाहन जाते उनको नहीं देते थे, उस रात को या देर सवेर उस जहाँ पर हम लोग पहले डस्टबिन रखा हुआ था वहाँ वो फेंकते थे। तो उसको भारत सरकार के जब ये गाइडलाइन है कि उसको हटाना है, तो हम लोगों ने सभी को सभी क्षेत्र में हटा दिया। शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे इस चीज़ को। तो इसमें एक और इन जगहों में हम लोग निगरानी के लिए 13 स्थान पर हमने एक CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है, और लगभग यह जो JB पॉइंट है, जिसको हम लोग ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं, 28 की संख्या में है। उस पर लोग बाग कूड़ा न फेंके, इस वजह से वहाँ पर हम लोगों ने रंगोली भी बनवाए हैं, सेल्फी पॉइंट लगवाए हैं, और गमले के जो पौधे लगवाए हैं, ताकि लोग बाग वहाँ पर कूड़े दोबारा न फेंकें। बिल्कुल। तो हमारे 5 स्थान ऐसे, जैसा मैं उदाहरण के रूप में कहूँ तो एक नेशनल रोड में है, एक जो राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर यह डिस्पेंसरी रोड कहते हैं, जिसको तहसील के पास में है, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में व्यापारियों लोग वहाँ फेंकते थे। तो वहाँ भी हमारा एक कूड़ा मुक्त हो गया, वहाँ पर अब कोई नहीं फेंकता है जी। तो बाकी जगहों में हमारा लगातार प्रयास हमारा जारी है,
और हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारे उच्च अधिकारियों के गाइडेंस में हम लोग लगातार काम इसमें कर रहे हैं। और बुधियाल जी, जैसे आपने कहा बड़े बड़े डस्टबिन हुआ करते थे, लेकिन बहुत अच्छा हमें लगता है कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी पहल ये कर रही है कि डस्टबिन हटा दिए हैं, तो ये बहुत सराहनीय पहल है बुधियाल जी। अरुण जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और माना जाता है कि समाज का चौथा स्तंभ यानी कि द फोर्थ पिलर ऑफ आवर सोसाइटी इज मीडिया, और मीडिया की ही वजह से जो तमाम मुहिम है, जो तमाम भारत सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजना है, वो सभी योजनाएं हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं। तो आपसे पूछना चाहूंगी अरुण मिश्रा जी कि हम मीडिया की अगर भूमिका की बात करें स्वच्छता को लेकर, तो वो क्या है? आज हम हर साल देखते हैं कि हर साल पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और उसमें केवल अगर मैं कहूं कि केवल सरकारी विभाग नहीं, सरकारी विभाग, गैर सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, प्रशासन सारे जुड़े रहते हैं और एक बड़ा आंदोलन बन गया है आज सफाई का। और मीडिया उसमें ये योगदान देता है कि मीडिया उसको कवरेज देता है प्रॉपर, जिससे जन जागरूकता और तेजी से फैले, जनता के मन में ये धारणा बने कि जो गंदगी है ये नुकसानदायक है, क्योंकि मोदी जी ने गंदगी को स्वास्थ्य से जोड़ा है कि अगर सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो बीमारियों पे खर्चे हैं वो कम होंगे जनता के। और इसी को देखते हुए आप ये देख लीजिए कि पिछले सालों में लगभग 1.5 करोड़ शौचालय बना दिए गए। एक अभियान चलाया गया कि खुले में शौच न करें, शौचालय बनाए जाएं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग खेतों में, जंगलों में जाते थे, उसको एक अभियान की तरह लिया गया। तो मीडिया उस हर जगह अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जहां जहां कोई अभियान भारत सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे या स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अभियान चलता है, मीडिया उसको प्रचारित करने का काम करता है ताकि जनता के बीच में एक भावना आए। और आज तो मजेदार बात यह है कि आप कोई बड़ा घर का कहीं कुछ कूड़ा फेंक दे तो बच्चा घर का टोक देता है कि यहाँ मत फेंकिए, डस्टबिन में फेंकिए। यही जागरूकता का कमाल है। ये वास्तव में ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, बहुत तेजी से जागरूकता आई है और निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाना होगा, इसको रोकना नहीं होगा। और आज मोदी जी ने हर साल, क्योंकि अभी हम लोग कल सुन रहे थे मोदी जी का 114वां एपिसोड मन की बात का, तो मोदी जी ने हर प्रोग्राम में अपने स्वच्छता के ऊपर बात की और खासकर उन व्यक्तियों के, उन संस्थाओं के उदाहरण दिए जिन्होंने अपने यहाँ स्वच्छता के को लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया जी। और आज की तारीख में तमाम नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चल रहा है। और मैं तो तारीफ करूंगा देहरादून प्रशासन की कि पिछले कुछ समय से ये देखने को आया, जब उन्होंने कूड़ादान हटाए, साथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन मॉनिटरिंग जो पहले नहीं होती थी, अब अगर कहीं कूड़े की सफाई करने की जिम्मेदारी किसी की है तो उसको टाइम पर साफ करना पड़ेगा। नीचे पीछे वो जो मॉनिटरिंग टीम आ जाती है वो देखती है और उसको पनिश करती है जिसके यहाँ वो काम नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना और बुरे काम के लिए दंड देना, ये वास्तव में एक सराहनीय पहल है। बिल्कुल। और अरुण जी, आपने मन की बात का जिक्र किया तो बहुत गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जो गांव है झाला गांव, उसका जिक्र किया था कि बेहद ही स्वच्छ गांव है। यदि उत्तरकाशी का एक गांव का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा उत्तराखंड प्रदेश भी शायद 8वें साल की बात करें, अगले साल की बात करें, जब 2025 का हमारा प्रदेश होगा, उस समय मुझे लगता है कि ये जो स्वच्छता का खिताब है हमारे प्रदेश को भी मिल सकेगा। बढ़ते हैं हम बुधियाल जी की तरफ। बुधियाल जी, अभी जैसे कि अरुण जी ने कहा कि हर जगह शौचालय बना दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर अंतिम छोर की बात करते हैं तो हमारी जो पंचायत है, कितने हमारी 7,791 हमारे प्रदेश में पंचायतें हैं और वो सभी पंचायतें आज की तारीख में
ODF हो गई हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि हमारे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जब ये हर सालाना जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है उसमें हमारे उत्तराखंड की पंचायतों का भी जिक्र होता है, महिला प्रधानों का जिक्र होता है, तो मुझे लगता है उससे बेहतर और कुछ नहीं। बुधियाल जी, पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे विदेशों की तर्ज पे वहाँ पे बहुत साफ सफाई है, वहाँ पे थूकने पर या फिर खुले में शौच करने में बहुत भारी फाइन होता है, तो यहाँ का व्यक्ति भारत का या किसी भी और देश का जब बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में जाता है वहाँ पे डरता है, वहाँ पे पब्लिकली स्पिट करने से, थूकने से घबराता है। वो खौफ इसी चीज का है क्योंकि वहाँ पे तुरंत आपको सजा मिलेगी, तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हर जगह स्मार्ट सिटीज हैं, कैमरास है, मॉनिटरिंग है और तुरंत आपको फाइन। अपने उत्तराखंड प्रदेश में क्या ये फॉलो कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जहाँ तक ख्याल, हम लोग अपने मन को चेंज नहीं कर पाएंगे जी। बात हम विदेशों का करते हैं, हम रहते हैं इंडिया में जी। जब तक हम लोग गंदगी के प्रति सजग नहीं रह पाएंगे, केवल दंड देने से उसका पूर्ति होने वाला नहीं है। बिल्कुल। हर गली में, हर मोहल्ले में, इसी वजह से हम लोग नगर निगम क्षेत्र में, जो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में है, हम लोग शपथ दिलवाते हैं स्वच्छता को लेकर। लेकिन जब तक उस शपथ का हम लोग अनुकरण नहीं कर पाए हैं तो वह शपथ भी केवल शपथ रह जाएगा। जी। जहाँ तक ख्याल, आपने दंड वाली बात की है, दंड देने वाली जो प्रोविज़न है हमारे भारत में भी है, हमारे उत्तराखंड में भी है, और हमारे दंड के जो हमारे प्राधिकारी है वो लोग दंडित भी करते हैं। लेकिन इसको जब तक हम लोग मन मस्तिष्क में जागरूकता न लाएं, केवल हम लोग पखवाड़ा मनाते चलें, यह पर्याप्त नहीं है। जब तक घर घर में, जैसा हमारे अभी शर्मा जी ने, वरिष्ठ पत्रकार जी ने आपने कहा कि जब तक हम लोग मन मस्तिष्क में हम लोग ये नहीं रखें, जैसे आपने कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उत्तरकाशी के झोला गांव को लिया गया है, इसी बात को हम लोग चाहेंगे कि हर गांव इस टाइप का हम लोग निकल के आएँ, हर घर से, हर परिवार से कोई न कोई अपने मन की बात के जो झलक है वह दिखलाएं। तो जहाँ कल देहरादून की मैं बात करूँ तो नगर निगम में हम लोगों ने इस बार 38 वार्डों में एक महिला समूह है, हमारे जो महिला समूह, जो महिला सहायता समूह हैं, उनको हमने डिप्यूट किया हुआ है, इसी कारण के, इसीलिए कि ये लोग जन जागरण तो लोग बात करेंगे, हर घर में ये लोग जाएंगे और जो कूड़े का जो कलेक्शन होना होता है, जो पहले हमारे कंपनी करती थी, 3 कंपनी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जी, उनसे 38 वार्ड को हटाकर हमारे महिला समूह को दिया ताकि उनको एक रोजगार मिले और लगभग एक एक्सपोजर हो जाए कि महिला भी क्या नहीं कर सकती है जी। तो आजकल वह लोग हमारे ये 16 सितंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसी 16 सितंबर से, जब ये हमारे ये अभिनव पहल चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, तो अभी तक आप मानेंगे नहीं, 3.5 लाख रुपया इन्होंने अभी तक उन्होंने कलेक्शन कर लिया। जो बैणी समूह की यदि आप बात करें, हाँ, बैणी समूह जैसा हमारा हल्द्वानी में है, उसी हिसाब से उसी प्रकार का हमारा देहरादून में भी हमने ये पहल किया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी जागरूक, काफ़ी वो लोग एनर्जी के रूप में सुबह से निकलते, शाम को जब 1-1 रुपये के हिसाब नहीं देते तब तक वो लोग अपने घर वापस नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो केवल हर परिवार से, हर यूजर से केवल 70 रुपया लेना होता है जी। तो आज के डेट में 3.5 लाख रुपया इन्होंने अभी तक जमा किया है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा पहल रहेगा जी। और धीरे धीरे ऐसे जुड़ते जाएंगे तो लोग बात, क्योंकि जो महिला जाती है तो हर घर में जाती है तो हर किसी को अपना बात कहने का वो लोग माजदा रखते हैं और सभी को कह के भी आते हैं। अगर कोई परिवार नहीं भी देता था उनसे भी ये बात करते हैं, तो मैं जी इस टाइप से आपको देना है, अगर नहीं देते उनसे झगड़ा भी नहीं करते हैं, लेकिन अपना संदेश छोड़ के आते हैं। जो भी जिस भी क्षेत्र से, जिस परिवार से भी हमें ये लगता है कि ये परिवार देने की स्थिति में नहीं है, जैसा आपने कहा ना कि कूड़ा फेंक देते हैं लोग, बात कूड़ा कहीं न कहीं फेंकते थे पहले, वो कहते हम तो गाड़ी को देते नहीं, हम पैसा क्यों दें। बिल्कुल। तो इसी मद्देनजर रखते हुए जगह जगह कैमरा लगाने का कारण वही भी था, जो नोडल अधिकारी नियुक्त होने का कारण वही था। और महिला समूह को जोड़ने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये था कि वह लोग हर घर में जाते हैं, हर गली को ये लोग जानते हैं, पहचानते हैं
और एक स्वाभाविक उनका भी है कहना, जब हम लोग अपने घर को साफ नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या सलाह दे पाएंगे। और बुधियाल जी, इसमें जोड़ना चाहूंगी मैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके विकास हेतु हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और ये बहुत अच्छा आपने जो महिलाओं का जिक्र किया, समूह का जिक्र किया, जाहिर सी बात है अपनी बात रखने तक ही नहीं, जो हमारी वो प्रदेश की वो नारी ही थी जिन्होंने जंगलों को कटने से बचाया, जिन्होंने कहा विकास होना चाहिए लेकिन पेड़ों को हमें बचाना है। चाहे हम गौरा देवी की बात करें, चाहे अगर हम लोग तीलू रौतेली की बात करें, तो हमारे प्रदेश में वो एक अलौकिक वो हवा है ही कि जिसमें हम लोग सभी बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करते हैं। और हम लेकिन सभी का ये एक अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि यदि हम सभी, जैसे सिविक सेंस की उन्होंने बात की, जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, जब तक हम सभी में, सभी सिटीजन्स में, सभी नागरिक में यदि वो सिविक सेंस जब तक नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके विचार? देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी इसको आम लोगों से जोड़ा, बिल्कुल, स्कूल के छात्रों के साथ जोड़ा, कॉलेजेस में जोड़ा, इंस्टीट्यूशंस में जोड़ा, सरकारी विभागों में जोड़ा, फैक्ट्रियों में जोड़ा, बड़े बड़े उद्योग घरानों में जोड़ा। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग वर्गों से, अगर आपको शुरुआत में याद हो 2014 में, तो 9 ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। वो इसलिए वो लोग थे जो हमारे आइकॉन थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, साइना नेहवाल हो या बाबा रामदेव हो। अगर हम बात करें उनकी, तो ऐसे 9 लोग बनाए थे ब्रांड एम्बेसडर, जो समाज के एक आदरणीय थे, अग्रणीय व्यक्ति थे जिनको लोग फॉलो करते हैं। और उनसे ये अपेक्षा की थी कि वो 9 लोगों को अपने साथ जोड़ें। बिल्कुल। तो वो 9 के बाद 9, फिर 9, फिर 9, तो वो एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। और वो इसीलिए था कि ना वो कूड़ा फैलाएं, न फैलाने दें, लोगों को जागरूक करें। और निश्चित तौर पर, जैसा मैंने अभी कहा, कि आज अगर छोटे बच्चे के सामने कहीं वैसे कूड़ा फेंक दिया जाए तो बच्चा या तो खुद उठाता है या वो टोकता है कि इसको डस्टबिन में डालिए, बिल्कुल, इसको प्रॉपर जगह में फेंकिए। आपको कहीं भी कूड़ा फैलाना नहीं है। ये एक स्वतः स्फूर्त एक हमारे अंदर से भावना निकलती है कि कहीं ना कहीं हम समाज को दूषित होने से बचाएं, बिल्कुल, विचारों से भी दूषित होने से बचाएं, स्वास्थ्य से भी दूषित होने से बचाएं, कूड़े से भी दूषित होने से बचाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कूड़ा है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। बिल्कुल, लोग बीमार इसलिए ज्यादा पड़ते हैं कि गंदगी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप किसी डॉक्टर से बात करें तो वो कहेगा कि खाने से पहले आपको साबुन से हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, क्योंकि वो हाथ कई जगह लगते हैं। और आज की तारीख में तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मोबाइल में होते हैं, हम उसको साफ ही नहीं करते। तो ये उसके बाद शुरू हुआ जब कोविड आया। कोविड के बाद लोगों ने अपना मोबाइल भी सैनिटाइजर से साफ करना शुरू किया, केवल इसलिए कि कहीं ना कहीं वो उन बैक्टीरिया से बचे, उन बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों से बचे। और निश्चित तौर पर उनके घर का खर्चा काम आए जो मेडिकल का। भले ही उन्होंने अटल आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए साल का फ्री इलाज का प्रावधान सबके लिए किया। और अब तो कंपलसरी हो गया कि 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग होंगे वो सब उसमें रजिस्टर्ड होंगे और उनका फ्री इलाज होगा। उनको कार्ड बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए ये सुविधा करी, वो इसीलिए करी है कि जब अवेयरनेस आएगी, स्वच्छता बढ़ेगी, बीमारियां कम होंगी, तो लोगों को अस्पताल कम से कम जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब पूछना चाहेंगे कि आपने अभी निजी स्वच्छता की बात करी, मुझे लगता है जो सेल्फ हाइजीन है और स्कूलों का, विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों के मस्तिष्क में ये बात डालने का कि आपको निजी हाइजीन यानी कि सेल्फ हाइजीन पर भी आपको जोर देना है और अपने अगल बगल भी आपको बताना है। और ये भी देखा जाता है प्रायः कि लोग मोबाइल बिल्कुल अपना चोली दामन का साथ हैं, वॉशरूम भी जाते हैं तो मोबाइल साथ लेके जाते हैं। उनको ये नहीं ज्ञात है कि जो कीटाणु होते हैं उससे कितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। और आप तो मीडिया से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख रहे हो कितने आर्टिकल्स देश विदेश में हैं कि आपको कितना ज़्यादा आपको जो कम से कम मोबाइल का यूज़ करना है, कानों के पास नहीं लाना है। कई बीमारियों की जड़ भी वो है, कीटाणु भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं बीमारी में। पूछना चाहेंगे बुधियाल जी कि किस प्रकार से, यदि हम आपसे पूछें कि शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से कार्य कर रहा है कि हर ओर उत्तराखंड में स्वच्छता फैले, हर चीज हो, लेकिन फिर भी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आज के समय में समाज में एक जहर की तरह घुलता जा रहा है
उसमें कई बार बैन होते हैं, फिर भी बाजार में जब ठेली वालों को लगता है कि अभी ये शासन प्रशासन बिल्कुल ही अभी तैयार है फाइन काटने के लिए, कुछ दिन तक वो अंडरग्राउंड हो जाएंगी, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये सब दिखाई देता है। तो क्या कदम है ऐसे कि हम इसको एक कंटिन्यूटी में हम इन सब चीज को रखें और प्लास्टिक पूर्णतः ही बैन हो जाए? बुधियाल जी। जी मैडम, जहाँ तक कल आपने प्लास्टिक के प्रयोग के बारे में ये बात कही है जी आजकल आज हमारा ये अभियान चल रहा है आजकल पिछले एक हफ्ते से जी ये अब स्वास्थ्य का जो हमारा प्रभारी है उपनगर आयुक्त श्री बेनीवाल जी हैं जी उनके द्वारा लगातार जो ठेली में बाजार में जहाँ भी प्लास्टिक का प्रयोग अधिक लोग बाग करते थे जी उन पर सुबह सुबह जाके छापामारी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। कल तक उन्होंने 5 लाख तक का चालान किया था, आज भी ये लोग गए हुए हैं। डेली के डेली बेनीवाल जी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ तक ख्याल है साफ सफाई स्वच्छता की बात है तो इस बार आप देखेंगे डेंगू के बारे में तो केसेस बहुत कम हैं, अभी तक केवल 15 केस आए हैं जी उसमें भी 3 आज मिले हैं पॉजिटिव, बाकी बाहर जो पहले थे वह सामान्य होकर अपने घर को चले जा चुके हैं। तो इसके लिए हमारा लगातार फॉगिंग चल रहा है और जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं 100 हमारे छोटे पोर्टेबल जिसमें धुआं निकलता है वो हाथ से भी चलवाते हैं और स्कूटी के माध्यम से चलवाते हैं और 5 हमारे बड़े हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लेके जो घरों घरों में इसका छिड़काव करते हैं यार और धुआं देते हैं जी। तो इससे मैं समझता हूँ। और जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि हमने सभी इंस्टीट्यूशन को हमने जोड़ रखा है, हर विभाग इसमें काम कर रहा है और हर विभाग अपने अपने लेवल पे अपने अपने स्तर पे काम करके जो भारत सरकार का जो पोर्टल है उसमें हम लोग इसको डेली अपलोड करते हैं। जो भी प्रतिदिन का हमारा जो भी प्रोग्राम होता है 2 तारीख तक हम लोग ये करेंगे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है जब इस पखवाड़ा को लेकर, तो इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे से मिलकर न चलेंगे तो अकेला प्रयास एक विभाग या एक व्यक्ति विशेष से यह होने वाला नहीं है जी। तो मेरा तो ये अनुरोध है कि हम लोग मिलकर काम करें और स्वच्छ भारत का जो मिशन है उसको हम लोग ऊंचाई तक हम लोग पहुंचा पाएँ, चाहे उसमें साफ सफाई को लेकर हो, कूड़ा कचरा को लेकर हो। बहुत से लोग हम लोग क्या करते हैं कि घर से हम लोग कचरा भी देना नहीं चाहते हैं, वह कहते हैं अभी लेट हो गए हम लोग तो आज देने के तैयार में नहीं है। जबकि हमारा जो हर वार्ड में हमारा गाड़ी जाती है उसमें जिंगल भी बजता है कि कूड़ा गाड़ी में दें और सेपरेट करके दें कच्चा कूड़ा और गीला कूड़ा, लेकिन उसमें भी लोग बाग सही ढंग से सहयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सभी की जिम्मेदारी केवल नगर निगम का नहीं है, हर सभी की भागीदारी बने रहे तो मैं समझता हूँ नगर हो या गांव हो तभी हम साफ हो पाएगा, तभी हम लोग कुछ करने की स्थिति में। बिल्कुल। अरुण जी आपसे पूछना चाहेंगे कि हम तो जो भी दिखता है और हमारा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है पत्रकार की कि हम जो चीज़ है उसको समाज में हर किसी के समक्ष लेके आए। तो देखा जाता था पहले कि लोग गांव की बात करें या शहर में थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा किया तो उसको जला दिया जाता था, लेकिन आज हमारे शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा किया है कि कूड़ा जलाना भी एक अपराध हो गया है, उस पर भी फाइन इम्पोज होने लगा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोग जागरूक हैं। पहले के दशे में पहले देखा जाता था कि लोग बोलते थे कूड़ा है ही नहीं, गांव के लोग अमूमन कि कूड़ा होता नहीं है, फल सब्जी खाते हैं तो वो गाय को खिला देते हैं, बाकी सूखे पत्तों को वो जला देते थे। लेकिन अभी भी जब तक हम जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो क्लस्टर बने हैं गांव-गांव में, जो तमाम हमारी ग्राम पंचायतें हैं कुछ क्लस्टर के रूप में काम कर रही हैं, यहाँ पे मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हमारा उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017 लेके आया है। तो वो भी बहुत अच्छी एक उपलब्धि है। मुझे लगता है कि हमारे सभी प्रदेशवासी जो दर्शक हमको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये बात जानकर। तो ये जो हमारी मुहिम चली आ रही है, तो मैं पूछना चाहूँगी आप दोनों से ये मेरा सवाल है कि क्यों नहीं हम पूरे साल भर ही ये जो महोत्सव की तरह हम जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाते हैं, आपके क्या विचार है? यदि पूरे साल भर भी यदि हम सभी एकजुट होकर इस मुहिम में अपना योगदान दें तो हम अपने उत्तराखंड को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। आप दोनों के विचार पूछना चाहूंगी। अरुण जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया जी। और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन सरकार की यही मंशा होती है कि पूरे साल भर ये अभियान चलाया जाए जी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का एक आह्वान है,
हर साल का कि 15 दिन उनके जन्मदिन से और गांधी जी की जयंती तक ये कार्यक्रम चले 15 दिन का। तो इसलिए उस समय हमें ये लगता है कि अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद पूरे साल भर अभियान चलता है, क्योंकि साल भर कूड़ा उठाया जाता है, सफाई होती है, कई बार नहीं होती। तो आपने देखा होगा बरसात होती है तो नालियां चौक हो जाती है, वो सारा कूड़ा करकट सड़कों में बहने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे लगता है कि किसी की मंशा नहीं है कि सफाई ना की जाए, लेकिन कई बार लापरवाही हो जाती है। बिल्कुल। उस लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो आपका सुझाव सही है कि साल भर चलना चाहिए, और साल भर चलता ही है, क्योंकि वो सब लोग नौकरी कर रहे हैं जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उनको उस चीज के लिए हर महीने तनख्वाह मिलती है, उसके बाद रिटायर होंगे तो पेंशन भी मिलेगी। तो वो लोग जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, और ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ अधिकांश जगह पे कूड़ा जलाना अब कम हो गया है, बिल्कुल, पहले के मुकाबले। लेकिन आज भी जलाया जाता है। जब आप देखें किसी सड़क से निकलते हैं तो कहीं धुआं अगर उठता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ जल रहा है। तो उस ओर भी मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, और वो ऐसे व्यक्तियों का चालान किया जाना चाहिए कि जो कूड़ा जला रहे हैं अपने घर का, या घर के पता लगा कि उस घर में किराएदार भी है जी, उनका भी कूड़ा जो उसी घर में डंप हो रहा है, वो उस गाड़ी को नहीं दे रहे हैं जो आ रही है, केवल इसलिए कि उसके कुछ पैसे बच जाएंगे महीने के, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। उससे ज्यादा कि कोल्ड ड्रिंक पी जाता है आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस कूड़े के गाड़ी के लिए पैसे दे दे और कूड़ा गाड़ी को दे दे, तो एक तो वो प्रॉपर जगह सेग्रीगेट होगा, और वो उसका उपयोग होगा, कुछ ना कुछ वो नष्ट होगा। और बल्कि इसमें जोड़ना चाहूंगी अरुण जी कि अब तो प्लास्टिक की कई ऐसे राज्य हैं भारत में जहां प्लास्टिक की सड़कें बन रही हैं और प्लास्टिक के फर्नीचर बन रहे हैं जो बहुत ड्यूरेबल हैं, और इतना अच्छा शोपीस की बात करें या फैंसी आर्ट्स की बात करें, अब जो हमारी ऑनलाइन जो जितनी वेबसाइट्स है वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स तक की बात करें, हस्तशिल्प में प्लास्टिक के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि प्लास्टिक से हम लोग पूर्णतः निजात नहीं पा सकते, भाई फ्रिज हमारा प्लास्टिक से है, कार हमारी है, तो लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हमें पूर्णतः बंद करना चाहिए। बुधियाल जी, क्योंकि समय का अभाव है, अंत में मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या अपेक्षा आप रखते हैं? चाहूंगी संक्षिप्त में आप अपने विचार साझा करें। तो मेरे सभी से यह अनुरोध रहेगा कि स्वच्छता को लेकर, जैसा मैडम ने कहा कि केवल एक पखवाड़े को क्यों, पूरा साल भर क्यों नहीं, तो हम पूरा साल भर चलाते हैं। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि जिस विभाग में, जिस अनुभाग में जिसका काम है वो लोग तो साल भर करते ही करते हैं, और हम लोग बिल्कुल लगे रहते हैं। जितना हमसे कोशिश होता है कि हम लोग साफ़ सफाई में ध्यान दें, हम लोग करते हैं, लोग को जागरूक भी कराते हैं, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से। और सभी से अनुरोध है कि इसको साफ सफाई को और बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद भी हमारा ये खास कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूंगी कि कचरा को हटाना है और अपने उत्तराखंड प्रदेश को सबसे खूबसूरत बनाना है। सभी महानुभावों का, दोनों महानुभावों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता विषय पर परिचर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे अपर नगर आयुक्त देहरादून श्री वीर सिंह बुधियाल जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण शर्मा जी, और आपसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी डॉक्टर कंचन नेगी। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।